एक शायर ने कह रखा है, वो कहता है कि मेरा जो यार है उसके यहाँ जो भी जाते हैं तो लाए हैं बज़्म यार से खबरें अलग अलग। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो जब जेल से वापस आते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि उनके कायद जो हैं वो अब तैयार हैं इस अम्र पर जो हुआ माफ करने को, माफ कर दें बड़े दिल के साथ और मुखालिफ सियासी जमातों से गुफ्तगू की जाए। सही है बात। उसके मुकाबले में आज बानी तहरीक इंसाफ वो खुद वो जो उनके ऊपर वो 120 मिलियन वगैरह को रेफरेंस वाला चल रहा है, उसके लिए जब वो पेश हुए तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो वहाँ पे एक तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में कभी सहाफ़ियों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, काश कि मैं वहाँ खड़ा होता और सिर्फ उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता और मुस्कुरा देता। नहीं, आप कहते मैं हम चुप रहे, हम हंसती है मंजूर था, पर्दा तेरा करता। ऐसा न करें सर। आप सियासतदान जब भी हुकूमत में होते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते। अब सब एक जैसे होते हैं। जैसे ही अपोजिशन में आते हैं तो आपको आज़ाद सहाफत इतनी अच्छी लगती है कि जैसे आपने अभी फरमाया। बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि मैंने मजीद आज़ादी देने के लिए सहाफत को यानी प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट वगैरह लाया वगैरह वगैरह। बहरहाल उन्होंने मुज़ाकरात पे अब लेफ्ट राइट हो रहे हैं, लेकिन मैं सुनो ना यार, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जमात को कहा है कि निकलो बाहर और ये फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। नहीं, गौर साहब से के बाद कहा है कि पहले कहा है? वही तो कह रहा हूँ ना, लाए हैं बज़्म यार से खबरें अलग अलग। साफियों के आगे बड़ा कुछ और लगाई है। गौहर साहब सियासी देखें, वो सियासी तो है, कुछ और भिजवाया। इमरान खान एक सियासतदान है ना सर, तो सहाफियों के सामने तो बस ये कि आपको गेंद वो जो मुख्तलिफ रंगों के हैं उनमें उलझाए रखो यार। एक कंसिस्टेंट पोजीशन है। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ भैया, सीधी सी बात है। उस दिन जो इनको सुप्रीम कोर्ट ने मौका फराहम दिया ना विंडो में खिताब का, आपको याद होगा हमने यहाँ पे बहुत तफसील से जिक्र किया था। रिपीटेडली कम से कम 2-3 ऑनरेबल जजेस वो कहते रहे कि यार आप सियासतदान जो हैं हमारे पास क्यों आ जाते हैं, आप लोग अपने मसाइल यानी पार्लियामेंट में हल करें, मिल बैठ कर क्यों नहीं हल करते। उस वो जो यानी क्वेरीज कर रहे थे वहां पे एक ऑनरेबल जज मंदोखेल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी आप तो मुझे डरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर घर में आग लगी हो तो ये नहीं सोचते हैं कि पानी पाक है या पलीत है, आप उसको यू नो। तो अगर ऐसे ही मामला है तो बैठें और बैठ के हम बातचीत करें। वो जो बहुत, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत पाए के 2-4 वकला से मेरी उसके बाद बात हुई और वो ये समझते थे कि वहाँ अपना ज़िद्दी रवैया अडॉप्ट करके और मुज़ाकरात के इम्कानात को बिल्कुल यानी बार बार खत्म करके एक किस्म की यानी परसुएड कर रहे थे ना ऑनरेबल जजेस। अदरवाइज दे कुड हैव ऑर्डर। कभी आप कल वहाँ बैठे, भाई काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन की तारीख भी तो ऐसे दी थी ना कि सदर साहब इलेक्शन कमीशन बैठे और आकर बताएं अटॉर्नी जनरल साहब की कौन सी तारीख। वो ये भी कर सकते थे। वो तो यानी प्लीड कर रहे थे ना कि भाई बैठो। तो आई थिंक कि जैसे ये खबर मेरे तक पहुंच तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ जो जजेस थे जो बहुत ज़्यादा खुलूस से और बहुत ही तकरीबन इल्तिजाओं के अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इनका ज़िद्दी रवैया पसंद नहीं आया। अगर मेरे तक ये बात पहुंची है तो यकीनन उन तक भी पहुंच गई होगी कि यार को तो आपने अच्छे भले थोड़े से तो आपको इस तरह का शायद रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए था। और बकौल आपके वो बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं। तो उन्होंने आज फिर गौहर साहब के जरिए ये लचक भी दिखला दी। तो अच्छा है ना, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन आप सहाफियों कहा कि मैं शूट टॉक यही हो गया ना। लेकिन अब यानी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप तैयार हैं, मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने आपके उस्ताद मोहतरम जनाब हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में नहीं बताया कि हूँ ओदे नाल ते निकाल लो सब। अब गौर साहब के कहने के बाद एक बेल मुंडेर चढ़ेगी कि कहते हैं, चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि ये अगर दोनों
कुव्वतें, ये फरीक़ैन वो एक दूसरे से मुज़ाकरात पर रजामंद न हुए तो मुझे ये खदशा लाहक है कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह के ऑर्डर्स कर सकता है जैसे इलेक्शन उन्होंने करवाए थे ना, कि बैठ जाओ, कि बैठो, फिर बैठ के मैंने इत्तला देना ये कि कैन नतीजा हैपन, आई कैन जस्ट ठीक है, आपके थॉट्स हैं ये कि ये हो सकता है। जस्ट इस वक्त आपकी मईशत तकरीबन ICU में है, इसको यकीनन दिवालिया से बचाया है, ग्रेट काम है। काफ़ी इस दफ़ा मतलब ये कि हमारी ज़राअत अच्छी हो गई है, बल्कि गंदम इतनी पैदा हो गई है, रुल रही है, मकई का भी तकरीबन ऐसे हुआ है। बट जो ब्रॉडर चीज़ें हैं, मुक्दी गल जो है वो करनी चाहिए। मुक्दी गल ये है कि IMF से आपको कारखाना ये चलाने के लिए 6 से 8 अरब डॉलर का तवील मुद्दत एक पैकेज दरकार है। उस पर रजामंद होने के लिए IMF जो है वो आपसे ये तकाजा कर रही है कि आप अभी जो बजट पेश करेंगे उसके जरिए आप 2 खरब 2 ट्रिलियन रुपीस 2 खरब रुपए इजाफी जमा करें। अब वो इजाफी जमा करने की तो एक ही सूरत है ना कि मज़ीद टैक्स लगे। समझ आ गई। तो कल भी जैसे मैं कह रहा था कि तनख्वाह, अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी अकल होनी चाहिए थी ना। IMF हमें ये क्यों कहे कि जी आप तनख्वाहदार पे इतने वसूल कर लें, इस पे ये कर लें या ये कर लें। हाँ, आपको उनसे पैसे लेने, उनकी बात तो सुनना पड़ेगी। तो आप उनको कहें कि अच्छा जी ये 2 खरब हम कुछ इसका बंदोबस्त करते हैं। तो आप यानी कि आपने तशखीस कर दी ना। अब जरा हमें ये मसला है, ठीक है, हमें वर्किंग करने। अब मिसाल के तौर पर हमारे आज शहबाज राना साहब ने खबर दी है कि जी हमारे यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स भी आपस में बैठे, उसमें नदीम साहब हैं, नदीमुल हक, वो खुद IMF में बहुत अरसा मुराद, वो लाहौर के हैं, बहुत अच्छी तरह अपनी ज़ाती दोस्त भी हैं, बड़े ज़हीन हैं। उन लोगों ने मिलके ये कहा कि जी आप टैक्स रिड्यूस करें और उसको सब पे स्प्रेड करें। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी बात, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए यार कि इसमें नहीं, ये जो अब इस पे जो टैक्स है, मैं 20 सेकंड इस पे 500 रुपए का 20 सेकंड। बहरहाल मुझे अभी तक जी मजीद टैक्स लगते नजर आ रहे हैं। बिजली और गैस भी महंगी होती नजर आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और औरंगजेब साहब कल मेरा दिल इतना बड़ा करते मुझे इन मामलात पर गलत साबित करते। भाई मैं अपनी तवक्कुआत बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको अच्छी खबर ये सुना सकता हूँ क्योंकि आपके पास भी अच्छी खबर है। वजीर खजाना साहब जो हैं वो मुस्तकिल बताते रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की ग्रोथ बढ़ रही है, यानी पैदावार में इजाफा। उस हवाले से जो अहम तरीन बात उन्होंने बताई है वो ये है कि गुज़श्ता बरस गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा हुआ है। नहीं अरे, और उसके बाद भेड़ों की तादाद में, बहरहाल हम गोश्त खोर कौम है, तो 40 लाख का इजाफा हुआ। गधे भी इस मुल्क में बढ़े हैं। गधे 2 लाख बढ़े हैं, भेड़े 40 लाख बढ़ी हैं। ऐसा मतलब है कि कौम की अक्सरियत जी है ना वो भेड़ बन चुकी है, बकरी हो गई साढ़े जो कहते हैं, ठीक है, बकरी हो गई है। तो बहरहाल ये सारे बस मेरी जान ये गिमिक्स होते हैं, आदात व शुमार के खेल होते हैं। तेरे और मेरे से ये बाला बाला बातें हैं। आपको बता दिया था, सेठों ने अपना काम पहले करवा लिया, कल उन्होंने 2 काम करवा लिए। एक तो चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, बैंकों को कह दिया कि जी अब आप जो है हमें जरा निस्बतन कम दामों सस्ते कर्जे देते हैं, निस्बतन रिलेटिवली 22 से 20 को इतना भी बड़ा ना हुआ, अरबों लेकिन बहरहाल वो ये कि वो उन्होंने कर लिया। तो इसके अलावा आम आदमी जो है सुबह से आप देखें हर चैनल के ऊपर नशरियात जारी हैं। मैं 100% आपके साथ बहस करने को तैयार हूँ। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी एक शख्स ये बता नहीं सकता कि GDP और GNP इन दोनों में क्या फर्क होता है। आप जैसा GDP तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक, लेकिन वो होती क्या है, मतलब हम जो मुल्क में पैदा, बहरहाल जो भी है ना, बहरहाल तो असल तो हमें गरीब आदमी की बात करनी होती है, वो हम बाद में करेंगे कि क्या होगा, लेकिन असल जो बात नहीं, जो ज्यादा परेशानी की बात है, बजट तो बहरहाल हस्बे रिवायत आ जाएगा।
और जाहिर है कि अपोजिशन उसके खिलाफ दुहाई मचाएगी, हुकूमत कहेगी कि इन हालात में इससे अच्छा बजट पेश करना मुमकिन ही नहीं था वगैरह वगैरह। ये आइंदा 3-4 दिनों तक बल्कि 2-4 हफ्तों तक ये मामला चलता रहेगा। मेरे लिए जो ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है जानबूझकर या बेवकूफ़ी में, और मैं ये खुशगुमानी में अदनान ये फ़र्ज़ करना चाहूँगा कि बेवकूफ़ी में, अच्छा, ये एक फंसी हुई हुकूमत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लीन मेजॉरिटी के साथ नहीं आए हुए, आप पीपल्स पार्टी की बैसाखियों से यहाँ बैठे हुए हैं कि उन्होंने विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट आपकी हमायत का, और वो भी नाराज है हर जगह आपसे, पंजाब में नाराज, आज वफाक में भी नाराज कि आपने बजट पे एतमाद, अदलिया के साथ आपका ठीक ठाक फड्डा चल रहा है। नहीं वो तो नहीं चल रहा। अरे चल रहा है ना यार, अब क्या, अब यानी कि अगर अपने आप को धोखा देना है तो फिर ठीक है दे लेते हैं। अब उसके होते हुए, अब मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीत रखी हैं, उनके मुखालिफिन जो हैं अदालत में चले गए बे ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे अब बदकिस्मती या इत्तेफाक कह लें कि उसको सुनने वाले जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इज्जत साहब, उनका अपना इशू गवर्नमेंट के साथ चल रहा है कि वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि जी मुदाखलत हो रही है। तो वो हो जाता है ना फिर एक आपके, तो अभी वो मामला वहाँ पे ज़ेर बहस ही था और कुछ ऐसे रिमार्क्स आ रहे थे कि जैसे लोगों ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि जनाब आजकल तो वो भी है ना कि यूं करके फिर वो थंबनेल के साथ खबरें चलना शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया पे कि जी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें तो गई। अब कौमी असम्बली के तीनों आदमी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन चले गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हाँ, इनको जो ख़तरात महसूस हो रहे हैं कि जैसे खुदा न खास्ता ट्रिब्यूनल के जज जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं है या किसी तरह इफेक्ट हुए हैं या इनके बारे में नेगेटिव फैसला देंगे, तो कहा जी ट्रिब्यूनल बदल देते हैं। अब ये उन तीनों की अपील पे इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये कल किया। आज उसमें जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो बरहम हो गए। मामला यूं बिगड़ रहा है कि पहले हुकूमत और अदलिया के दरमियान ऑलरेडी, पहले आप खताब फरमा रहे थे अरे उनमें तो कोई मसला ही नहीं है, अब आपको एकदम से याद आ गया इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसकी एक अपनी ऑटोनॉमी है, उसकी एक अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है। उनका ये कहना है कि हमें इलेक्शन एक्ट, एक तो ऑर्डिनेंस के तहत अभी जो आया ना चीफ जस्टिस वगैरह, ठीक है जी, कि इलेक्शन एक्ट जो 2017 में लॉ बन चुका था, 2017 में, उसकी चंद दफात मिसाल के तौर पर 50 वो भी इस किस्म के अख्तियारात देते हैं, और रिटायर्ड जज का नहीं देती। भाई वो तो ऑर्डिनेंस में आया ना भाई, या तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके और कान इस्तेमाल करके मेरी बात सुन ले। मैं वो कह रहा हूँ कि ओरिजिनल एक्ट जो है वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हमने ऐसे अख्तियारात इस्तेमाल किए हैं जो 2017 के पास शुदा एक्ट में इलेक्शन कमीशन की पावर थी। अब ये कौन इनमें सच्चा है कौन झूठा है, मैं आप इसको तय नहीं कर सकते। प्रोग्राम खबर नहीं, आप प्रोग्राम खबर नशर में नहीं कर सकते, कॉन्डक्ट पे बात हम फतवाई अदालत में नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते कॉन्डक्ट। वी आर नोबडी। तो फिर हम रिमार्क्स, भाई हम रिमार्क्स वो जाएंगे, वो जाएंगे। हमने तो ये सुना कभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जी ये किया है, वो आमिर ने हमें रिपोर्ट कर दिया। अब जब फैसला आ जाएगा उसके बारे में इलेक्शन कमीशन जाने, जो पार्टियां जो है वो इससे जो महसूस करेंगी कि जो उन्हें नुकसान हुआ है उनके पास कोई राइट टू अपील होगा ना, और फोरम भी होंगे, वो आपको हायर कर लें, आप 8-10 दिन की छुट्टी लेकर खबर नशर से उनकी वकालत करके इसी जोश और जज्बे से छुट्टी तो देनी नहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात, क्योंकि आपको खतरा है कि यार कोई जो आप है, नहीं देख रहे, मैं कोई बात करता हूँ आप जब मुझे डरा देते हैं हद तक इज्जत बिल से। कल आपने मुझे डराया, मैं अब भी इसरार कर रहा हूं कि तुम तमाम सहाफी लोग, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम लोगों के सर पर क्या तलवार लटक रही है। आपका पहले आप आवाम को डराते थे, अब आपने हमें डराना शुरू कर दिया। सर मैं